हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। डॉक्टर साहब कल खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। वो कल मैंने रात को फिर मैंने ढूंढ लिया आपका, वो जो आपने लिंक बताया था, वो उसमें सा था तुलसी का, तुलसी। और तुलसी पे आप मेरा प्रोग्राम देखें, दो मैंने दिए हुए हैं, 2 साल पहले के हैं। और बड़ी डिटेल में तुलसी की जो है मैंने पूरी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी दे रखी है। सर मैंने 2 डेटें लिख के दी थी आपको याद हाँ है? जी, वो मैंने देख लिए हैं। वो बिल्कुल सारा कुछ मैंने दिए हुए हैं। ये सारा तुलसी का एक एक जो मैंने देखा है वो। और फिर मैंने वो बंदा तो कह रहा है, और ये न्याज वो है। तुलसी जो होती है, ये हमारे यहाँ हर जगह पे ये लोग लगाते हैं। आम तौर पे इसकी चटनी बना रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, और इसकी मेडिसिनल वैल्यू है। और इसको इंग्लिश में बेसल कहते हैं। ये अगर आप प्रोग्राम मेरा देखें, तुलसी की काश्त। सर मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, मैंने आपको याद होगा कल ये लेकिन बात वो कही मेरी थी। यार सुन ले पहले। वो आदमी बहुत एग्जेजरेट कर रहा था कि जी करोड़ों रुपए आप इससे कमा सकते हैं। और इसी तरह वो क्यूमन का एक और जगह पे मैं उसका और भी प्रोग्राम देखा, वो उसने क्यूमन का कहा। और क्यूमन का कहा कि जी इससे इतना महंगा ये जीरा बिकता है। तो भले बिकता है, लेकिन प्लीज क्यूमन पे मेरे प्रोग्राम देखें। वो उसके लिए एक खास आबो हवा की जरूरत होती है। और उस पे हमारा एक पूरा अदारा जो है, ये नॉर्दर्न एरिया में जगलोट एक जगह है, वहां पे ये इस पे रिसर्च कर रहा है। उसके लिए एक खास आबो हवा क्यूमिन के लिए या जीरे के लिए चाहिए होती है। यह नहीं कि कराची में भी लग जाए और पंजाब में भी लग जाए और कोयटा बलोचिस्तान हर जगह नहीं। एक खास आबो हवा में वो परवान चढ़ता है, वहां लगता है। वहां हम लोग कर रहे हैं काम इस पे। ठीक है, मैं कुछ ये अर्ज कर रहा हूँ आपको ये कि यूट्यूब पर आपने ये सर्च किया था आपने, ठीक है? जी जी, मैंने वो मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है ना? अच्छा नहीं, मैं अपने से ये अर्ज करना चाह रहा हूँ। देखिए मैंने आपको लिख के दिया था 23 नवंबर हाँ जी, वो 2019। एक मैंने देखा है, वो 2 रात। लेकिन मैं इतना ज्यादा दूसरे, आपको पता ही है, मैंने और बहुत पढ़ना होता है, स्टडी करना होता है। इतनी चीजें मेरे पास और थी। जहाँ आपसे बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि 23 नवंबर 2019 को जब आप लिंक करिए ना, ठीक है, तो खुलेगा आपका 4257। ठीक है, वो भी देख लूंगा मैं। ठीक है सर। अच्छा, ठीक। दूसरा जो मैंने अर्ज किए, नहीं, आप भले न देखें, मुझे वो चैनल देख। बात तो पूरी करने दे, हाँ जी। बात तो पूरी करने दे। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ, 8 अप्रैल 2019 को जो आप खोलेंगे ना, तो उसमें आपको ट्री का मिल जाएगा, नील गिरी ट्री। ठीक। ठीक है ना? ये आप मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाह रहा हूँ, आपने जो अपने तमाम जो चाहने वालों को जो आपने जो बात की थी ना कि आप मेरी मदद करें, तो वो उसका हल मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूँ। नहीं, मेरी यार सुन लेना। मैं ये कह रहा हूं कि आप हो सकता है जिस एंगल से आप देख रहे हो, आपने जो एक दो सिर्फ आपने प्रोग्राम्स उसके बताए हैं। मैंने चूंकि मैं बड़ा क्विकली इंशाल्लाह ताला मैं पूरे उनके चैनल को मैंने देख लिया है कि टोटल हैं कितनी उनके वीडियोस। वो कुछ ज्यादा नहीं है, 300-400 हैं। और वो मैं सारी की सारी, वो ये सिर्फ नहीं, और भी देखूंगा कौन कौन से जो काम की हैं, जो हमारे साथ मुताबिकत रखती हैं, वो मैं लेके मैं उसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी दे दूंगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये सिर्फ शुरू से ये जो दो। किया है ना, हाँ जी। जो जो शुरू किए उन्होंने, जो मैंने चेक किया है, वो 2018 से शुरू किया, अब तक ये काम कर रहे हैं। हाँ, वो ज्यादा देर नहीं हुई, मैंने देख लिया है। और वो जो वो हिंदी में ही होता है, उसको आप मैं उसको ट्रांसलेशन किया इंग्लिश में, और इंग्लिश में ट्रांसलेशन करा के फिर मैं आगे चला हूँ। और तुलसी का जब उसने काली तुलसी 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 का वो शोर मचा रहा था, वो मैं अपने में गया हूँ। मैंने कहा यार मैं देखू क्या, मैंने तुलसी पे बहुत बड़े दो प्रोग्राम बड़े डिटेल, उसने तो बहुत थोड़े दिए हैं ना, उसमें सिर्फ अफादियत उसने दी है।
मैं और ये कहा कि जी यहाँ लगा दें, हर जगह लग जाएगा। ओ बाबा, वो तुलसी की मैं प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सारी दी है उस पर। ठीक है ठीक है। असल में एक बात अर्ज करूंगा, तो एक बात आपको याद होगा, इससे पहले भी मैंने 2-3 बातें उसी चैनल पर। ठीक है, फिर मैं वो देख लूंगा ना। मेरी एक बात समझ प्लीज, जो मैं आपसे जब बात करें ना, कुछ उसका बता रहा हूँ मैं। ये जो बदला है ना, ये है बेसिकली हिंदू की है, और बिल्कुल नौजवान है, PhD नहीं है ये, ठीक है ना। उसकी बेसिक इसने खुद बताया कई चैनल पे कि उसके जो उसके फादर थे, उनकी डेथ हो गई, उनके ताल्लुकात इनके इंडियन एग्रीकल्चर में थे, तो उस वजह से वो वहां जाकर के जो इंफॉर्मेशन होती है मुख्तलिफ खेतियों की, वो हासिल कर लेता और उस पर वीडियो बना के देता। लेकिन ये कोई साइंसदान साइंटिस्ट या PhD डॉक्टर बिल्कुल भी ये नहीं है, और कई गलतियां ये कर चुका है, जो मैं मेरे जैसा बिल्कुल जिसे कहना चाहिए ना कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, वो मैंने नोट किए। मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको कि इसने जो है माँ मोगली के बारे में कहा था कि ये दरख्त 5 साल में तैयार हो जाएगा। आप भी जानते, मैं भी जानता हूँ कि 20 से 25 साल इसको लगते हैं। तो इस तरीके की ये गलतियां कर चुका है। लेकिन सबसे अच्छा जो पॉइंट है ना, जो मैंने जो नोट किया है, वो ये है कि इंडिया की सबसे जो महंगी तरीन जो खेती होती है ना, उस हवाले से इंफॉर्मेशन देता है, जो नहीं, ठीक है, हमारे बहुत काम की हो सकती है। ठीक, वही मैं देख लूंगा मेरी जान। मैं ये देख लूंगा कि वहाँ कौन कौन सी प्रॉफिटेबल एग्रीकल्चर हो रही है, वो मैं देख लूंगा। बल्कि मैं इससे थोड़ा सा आगे गया हूँ, और मैं उसमें एक इनकी हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर है, वो मैं उसका जो ई बुक है वो लेने की कोशिश कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। और वो अगर मिल जाती है मुझे, तो फिर मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है इधर उधर जाने की। वो मैं सारी देख लूँगा कि कौन कौन से मेडिसिनल प्लांट्स वहाँ के, कौन कौन सी जो उनकी रियासतें हैं उनमें ज़्यादा उगाए जा रहे हैं, और उनकी मुताबिकत हमारे यहाँ क्लाइमेटिक कंडीशंस कौन सी मुताबिकत रखती हैं, और वहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, एक आखिरी बात मैं अर्ज करूंगा जी फरमाएं। नेपाल में जो खेतियां हो रही हैं, जो महंगी है, थोड़ी सी इस पर भी वो मैंने आपको, शायद आपने प्रोग्राम मेरा नहीं देखा, आपके ही सवाल के जवाब में मैंने नेपाल का बताया था, और उसमें मैंने बताया था कि टोटल उसमें नेपाल में फ्लावरिंग प्लांट्स टोटल कितने आज तक रिकॉर्ड हुए हैं, और वहाँ पे कितने मेडिसिनल प्लांट्स हैं। हाँ जी, हाँ, मेडिसिनल प्लांट्स कितने हैं, और वहाँ उनके भी मेडिसिन जो है, मेडिसिनल प्लांट्स, वो भी मैं देख रहा हूँ। और मेरे चूंकि बहुत सारे चाहने वाले नेपाल में भी हैं, और नेपाल पे ख़ास तौर पे वो गोट्स के बारे में मुझसे सवालात करते रहते हैं, तो मैं वो देख लेता हूँ इंशाल्लाह ताला उनको भी। ठीक है, और इंशाल्लाह फिक्र ना करें। बिस्मिल्लाह। दस्तगीर साहब दुआओं में याद रखें, इंशाल्लाह हम पहुंच गए नजदीक नजदीक। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। हाँ, दुआओं में याद रखें। अभी लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं लोगों की कॉल्स ले रहा हूँ। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। इस प्रोग्राम का इख्तिताम कुरान करीम पारा नंबर 30 सूरा नंबर 99 और आयत 7 और 8 का तर्जमा पेश कर रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है, जिसने ज़रा भर भी नेकी की होगी, वो यानी क़यामत के दिन उसे देख लेगा, और जिसने ज़रा भर भी बुराई की होगी, वो उसे भी देख लेगा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुआओं में याद रखें। फ़ीमानिल्लाह। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश से कॉल्स जुम्मा के सिवा रोज़ाना सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक ली जाएंगी, और यूरोप और बैरून ममालिक से कॉल्स शाम 4 बजे से 5 बजे तक ली जाएंगी। इन औकात पर 0333 5121 879 पे डॉक्टर अशरफ साहिबजादा से रब्ता करें। शुक्रिया।